सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। साढ़े को 10th क्लास का असी टॉपिक कर रहे हैं ट्रायंगल्स त्रिभुज। यदि असी अज अभ्यास 6.5 के कुछ प्रश्न करांगे। इस अभ्यास में पिछे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं होता, तुहानू प्रूफ जिहड़ा मैं पिछली वीडियो बना के पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ की अपलोड की सी। ठीक है, हुण बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है जिहड़े इंपॉर्टेंट है, जिन्ना तुहाडे मैनूं लगदा कि सारी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। सब तो पहला मैं करना है थर्ड क्वेश्चन। इहदे विच एक फिगर गिवन है सानू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इहदा साडे को जिहड़ा एंगल A है वो 90 डिग्री 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण है। अते AC जिहड़ी BD उत्ते लंब है, यानी कि AC BD ते परपेंडिकुलर ड्रा किया। दिखाओ कि फस्ट पार्ट में असी प्रूव करना है AB स्केयर बराबर है BC मल्टीप्लाइड बाय BD। फस्ट पार्ट में ये प्रूव करना AB स्केयर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय BD। हुण इहदे विच असीं की करांगे, पहला ये दो ट्रायंगल्स नूं असीं सिमिलर प्रूव करना, किहड़ा ABC ट्रायंगल ते पूरा ABD ट्रायंगल। ठीक है, इत्थे लिख लो त्रिभुज ABC अते त्रिभुज ABD। हुण तुहानूं पता है दो एंगल्स असीं बराबर प्रूव करने। ये जिहड़ा B एंगल है दोवें ट्रायंगल्स विच कॉमन है। ठीक है, ABC ट्रायंगल विच भी आ रहा है B कोण ते पूरा ABD विच भी आ रहा है। इसदा मतलब एंगल B बराबर आ गया एंगल B दे। दूसरा हुण ABC विच आया समकोण है 90 डिग्री का, तो पूरे ट्रायंगल विच A कोण समकोण है, यानी कि एंगल BCA बराबर एंगल A। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, यानी कि ABC त्रिभुज ABD के सिमिलर समरूप है। एंगल प्रॉपर्टी हुण तुहानूं दस्सिआ जिहड़े कोण बराबर होणगे उन्हां दीआं सामने वाले जिहड़े भुजावां वो की होणगे साडे को समान अनुपात विच। हुण B कोण बराबर असीं कीता है B कोण दे, यानी कि B कोण। हुण इस त्रिभुज विच B दे सामने AC साइड है ते पूरे त्रिभुज विच B दे सामने AD साइड है। फिर C एंगल 90, C दे सामने इधरों AB आ गई ते पूरे ट्रायंगल विच हुण C जिहड़ा 90 डिग्री वो पूरे ट्रायंगल विच A दे बराबर है, तो पूरे ट्रायंगल विच A दे सामने किहड़ी साइड है BD। हुण तीसरी साइड तुहानूं दस्सिआ किस तरह लिखनी, A कॉमन आ गया, तीसरी साइड इधरों BC हो जानी है, इधरों DD छड्ड दो, तीसरी साइड AB। इन्हां दोवां नूं असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो AB इंटू AB AB स्केयर इक्वल आ गया BC मल्टीप्लाइड बाय BD। ठीक है, इन्ना साडा फस्ट पार्ट जिहड़ा वो प्रूव हो गया। सैकेंड पार्ट विच AC स्केयर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय DC। ठीक है, AC स्केयर प्रूव करनी है AC स्केयर BC मल्टीप्लाइड बाय CD। इहदे वास्ते सानू ਇਹ दो त्रिभुज ਜਿਹੜੇ है समरूप करने पैणगे, किहड़े ABC ਅਤੇ ACD। ये देखो किस तरह से समरूप करांगे। सैकेंड पार्ट तुहानूं पता ट्रायंगल के तिन्ने एंगल्स का सम हुंदा है, जोड़ हुंदा है 180 डिग्री। पहला ABC दे तीन एंगल्स का सम कितना होएगा जोड़ 180। हुण तीन एंगल किहड़े ABC दे, एंगल B प्लस एंगल ए वाला यानी कि BAC ते प्लस तीसरा एंगल किहड़ा हो गया साडे को 90 डिग्री। तिन्नां दा जोड़ 180। एंगल B प्लस BAC ये कितना आया ना साडे को 180 माइनस 90। एंगल B प्लस BAC ये आ गया साडे को 90 डिग्री। ठीक है, उस तरह ही हुण इस ट्रायंगल विच भी तिन्ने एंगल्स का सम 180 करांगे। इनू नंबर 1 कह लो, इक्वेशन नंबर 1 इन ट्रायंगल ACD। हुण इहदा फस्ट एंगल है D,
दूसरा एंगल DAC ए वाला, ठीक है, DAC। तो तीसरा यह हुई यानी कि 90 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। तो D प्लस DAC 180 माइनस 90, D प्लस DAC आ गया साढ़े को 90 डिग्री। नंबर 2 हुण पूरे ट्रायंगल विच, पूरा ट्रायंगल दे भी 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री, पूरा ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल ABD। हुण इहदे 3 एंगल ए यानी कि 90 डिग्री गिवन है सानू, प्लस एंगल B प्लस एंगल D, ठीक है। पूरे ट्रायंगल विच A प्लस B प्लस D 180, ए भी 90 उधर जाके माइनस होएगा यानी कि B प्लस D भी आएगा साढ़े को 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 डिग्री। हुण देखो 1 2 ते 3 दी राइट साइड सेम है, ਇਹਦਾ मतलब लैफ्ट साइड भी साढ़े को सेम होएगी। पहला 1 ते 3 नूं इक्वेशन नंबर 1 ते 3 विचों राइट साइड सेम है 90, लैफ्ट साइड भी की होएगी सेम, यानी कि B प्लस BAC इज इक्वल टू B प्लस D, B प्लस BAC इट इज़ इक्वल टू एंगल B प्लस D। हुण इधरों B ना B कैंसल होएगा यानी कि BAC इज इक्वल टू एंगल D। BAC केड़ा एंगल है BAC ए वाला, ये एंगल किदे इक्वल आ गया D दे, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। उस तरह ही 2 ते 3 विचों 2 ते 3 दी भी राइट साइड सेम है 90 90 यानी कि लैफ्ट साइड भी सेम होएगी। D प्लस DAC इट इज़ इक्वल टू B प्लस D, D ना D कैंसल, तो DAC इज इक्वल टू एंगल B DAC। हम DAC ए वाला एंगल है DAC इट इज़ इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये एंगल ये इक्वल हो गया BAC ट्रायंगल विच एंगल BAC बराबर एंगल D, तो ACD ट्रायंगल विच एंगल DAC बराबर एंगल इधर B। हुण इन्हां दोवां नूं असीं यूज़ करके इनू सिमिलर प्रूव करना, किहड़े ट्रायंगल्स नूं सिमिलर प्रूव करना सैकेंड पार्ट वास्ते, ठीक है। ट्रायंगल ABC सैकेंड पार्ट है एंड ट्रायंगल ACD। हुण ABC दा एंगल BAC ACD दे एंगल D दे बराबर है, तो ABC दा एंगल B ट्रायंगल ACD दे एंगल DAC दे बराबर है, ठीक है। ये असी इन्हां दोवां विच प्रूव करता, इन्हों नंबर 4 कह सकते, इन्हों 5 कह सकते, ठीक है। प्रूवड इन 4 एंड 5। 2 एंगल हो गए इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, समरूप है ट्रायंगल ACD दे बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो हुण फिर जिहड़े इक्वल एंगल्स ने उन्हां दे सामने वाले साइड्स प्रोपोर्शनल होंगियां। इधरों BAC दे सामने BC है, तो BAC एंगल्स है सीगा किदे इक्वल है कि D दे, तो इस ट्रायंगल विच D दे सामने AC। फिर एंगल B ABC विच B दे सामने AC आ रही है, तो B एंगल सीगा किदे इक्वल DAC ते, तो DAC दे सामने किहड़ी साइड CD। इनू असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे BC मल्टीप्लाइड बाय CD इट इज़ इक्वल टू AC इंटू AC यानी कि AC स्केयर। ये साडे को सैकेंड पार्ट इहदा प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट विच असीं प्रूव करना है AD स्केयर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाइड बाय CD। हुण AD स्केयर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाइड बाय CD। जिस तरह फस्ट पार्ट विच ABC ते पूरे ट्रायंगल नूं सिमिलर कीता सीगा, इहदे विच ADC ते पूरे ट्रायंगल नूं असीं सिमिलर करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABD। हुण इहदे विच किहड़ा एंगल कॉमन आ रहा है एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये कॉमन हो गया, ठीक है। इत्थे लिख सकते कॉमन या सांझा कोण। तो इस ट्रायंगल विच एंगल ACD 90 तो पूरे ट्रायंगल विच एंगल A 90, ठीक है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABD दे बाय एंगल प्रॉपर्टी। हुण साइड्स इक्वेट करो,
डी एंगल कॉमन, इधरों डी दे सामने ए सी साइड, तो पूरे ट्रायंगल विच डी दे सामने ए बी, ठीक है। इन्ने ट्रायंगल विच डी दे सामने ए सी आ रही, तो पूरे ट्रायंगल विच डी दे सामने ए बी। इधर ए सी डी ट्रायंगल विच 90 दे सामने ए डी साइड है, तो ए 90 पूरे ट्रायंगल विच इस 90 के बराबर, तो पूरे ट्रायंगल विच 90 के सामने किहड़ी साइड आ रही, बी डी। तो तीसरी तुहानूं दस्सिया ए छड्ड दो, तीसरी साइड इधरों सी डी होएगी, इधरों बी कॉमन, इधरों तीसरी साइड ए डी होएगी, ठीक है। हुण फिर इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे इन्हां दोवां नूं, ए डी इंटू ए डी यानी कि ए डी स्केयर इट इज़ इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। इन्ना साडा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। एक होर एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है, तो 11वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ यूज़ करनी। देखो कहता एक एयरपोर्ट है, या मान लो ए तो साढ़े को एक एयरपोर्ट है, ठीक है। इत्थों 2 एरोप्लेन सेम टाइम ते टेक ऑफ किए, एक उत्तर वाल नूं यानी कि नॉर्थ वाल नूं, ते एक पश्चिम यानी कि वैसट वाल नूं। हुण जिहड़ा उत्तर वाल नूं जांदा है उहदी स्पीड हैगी है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो जिहड़ा पश्चिम वाल नूं जांदा उहदी स्पीड हैगी है साडे कोल 1200 किलोमीटर पर आवर। कहंदा 1.5 घंटे बाद, हुण ये जिहड़ा उत्तर वाल नूं गया 1.5 घंटे बाद मान लो ये पॉइंट बी ते पहुँच गया, ठीक है। तो जिहड़ा पश्चिम वाल नूं गया वो 1.5 घंटे बाद लेट इट रीचेस एट पॉइंट सी, ठीक है। क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब 1.5 घंटे में ज़्यादा दूरी तय करेगा, इस करके बी पॉइंट में असीं थोड़ा थल्ले लै आउंदे, ठीक है। इसकी स्पीड घट है, 1.5 घंटे में घट स्पीड तय करेगा, घट दूरी तय करेगा। हुण कहंदा 1.5 घंटे बाद ये जिहड़ा प्लेन है बी पॉइंट ते पहुँच गया, जिहड़ा वैसट वाल नूं गया वो सी ते पहुँच गया। तो 1.5 घंटे बाद इन्हां दोनों च कितनी दूरी होएगी, यानी कि असीं बी सी पता करना है, ठीक है। तो तुहानूं पता एंगल ओबवियसली 90 डिग्री का होएगा, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है वैसट साइड है। तो हुण असीं की करना, पहला ए बी फाइंड आउट करांगे, फिर ए सी करांगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ला के उत्थों असीं बी सी फाइंड आउट करांगे। हुण ए बी की है, ए बी हैगा आ 1.5 घंटे विच हवाई जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी। किहड़े हवाई जहाज़ द्वारा, जिहड़ा उत्तर वाल नूं जा रहा, यानी कि दूरी पता करनी। डिस्टेंस, स्पीड का फार्मूला होंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है ना, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। ए बी की है दूरी, तो वो किस तरह पता करांगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हुण इस प्लेन की स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये जिहड़ा है ए तो बी तक किन्ने टाइम में पहुँचा है, टाइम हैगा साडे को 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 आवर्स। तेनों 1.5 घंटा एक सही 1/2 यानी कि 3/2 असीं लिख सकते हैं। तो यदी दूरी कितनी होगी साडे को 1500 किलोमीटर, यानी कि ये जिहड़ा एरोप्लेन है जिहड़ा नॉर्थ वाल नूं गया सी 1.5 घंटे विच 1000 की स्पीड नाल इन्हें 1.5 घंटे विच 1500 किलोमीटर दूरी तय की है, ठीक है। उस तरह ए सी की है, जिहड़ा प्लेन वैसट वाल नूं गया सीगा 1.5 घंटे विच उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो वास्ते भी सेम फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हुण इहदी स्पीड हैगी 1200 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम सेम है, ठीक है 3/2, तो 600 यह आ जाएगा साडे को 1800 किलोमीटर, यानी कि ए सी आ गया साडे को 1800 किलोमीटर। हुण ए बी आ गया, ए सी आ गया, यानी कि बेस ते परपेंडिकुलर सानू मिल गया, आधार ते लंब ते असीं करण पता करांगे, यानी कि हाईपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम ना। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेट करती तुहानूं पता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल विच समकोण त्रिभुज विच करण दा वर्ग बराबर, करण किहड़ा है बी सी स्केयर, ये बराबर है
आधार दे वर्ग दे यानी कि AC स्केयर जमा लंब दे वर्ग दे यानी कि AB स्केयर। ठीक है, ये लाती असी पाइथागोरस थ्योरम। इत्थे वैल्यूज प्लेस करो, असी BC पता करनी है। AC हैगी साडे को फिर BC, हाँ AC हैगी 1800 जमा AB हैगी साडे को 1500 तो 1800 का वर्ग यानी कि 1800 नूं असी 1800 नाल गुणा करना है। ठीक है, 18 का वर्ग पता कर लो, 8 8 64 14 फिर 18 आ गए 324 तो 324 क्योंकि दो जीरोआं जो वर्ग करांगे दो दियां 4 जीरोआं हो जानियां साडे को। ठीक है, उस तरह 1500 का वर्ग 15 नूं 15 नाल गुणा किया 225 तो अगे 4 जीरो यानी कि BC स्केयर ये आ जाएगा साडे को। इन्हां नूं ऐड करांगे 9 4 ते 5। ठीक है, ये आ गया साडे को 54,90,000 तो BC कितना आएगा? BC आएगा 54,90,000 का वर्गमूल। ठीक है, ਇਹਦਾ स्केयर रूट ये स्केयर रूट ਹੁਣ 549 का ਤੁਸੀਂ स्केयर रूट पता कर सकते बाय डिवीजन मैथड। ठीक है, 490000 4 जीरोस। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ पता पेयर्स बनाई दे 2 दूनी 4 एक बच गया उत्तों सारा पेयर थले आया कितना आ गया 49। ਹੁਣ ਇਹਦਾ डबल करके इत्थे। ठीक है, 2 दूनी 4 ना एक संख्या होर लाओ उससे ना गुणा करना, गुणा करन ते इस तो घट रहना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, मैं 6 लाना 6 ना गुणा कराँगा 36 27 ये वध गया बहुत। फिर 4 ला के देखो 4 चौके 16 फिर 4 चौके 16 176 ये भी वध गया। 3 आएगा 3 3 9 यानी कि 129 20 बच गया। हम उत्तों 2 जीरो हेठ आएंगे। हम 23 का डबल किया 46। ठीक है, फिर 46 ने एक अंक होर लाना है, जिहड़ा अंक लाना उससे नाल की करनी है गुणा करनी है। तो इत्थे तुसी 4 लाओ फिर 16 24 ते 25 16 ते 18 1856 कितना लाया 4 5 1 फिर उपरों 2 जीरो हेठ आ गया, ये बन गया 15,000। हुण 334 का डबल 468। हुण 468 3 अंकों की संख्या है, एक अंक होर लाना ये असीं। ठीक है, ये असीं स्केयर रूट पता कर रहे हैं। 8th क्लास में तुसीं कीता है किस तरह इस मैथड नाल स्केयर रूट असीं पता करते। ये ना एक अंक होर लावां मैं 3 लाना 3 नाल गुणा करांगा 9 24 18 2 20 14। ठीक है, 14,049 कितना लाया 23। हुण देखो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा 5। ठीक है, 51 तो इत्थे पॉइंट ला लो 2 जीरो होर ला लो 2 जीरो होर ला के इहदा फिर डबल किया तो इन्ना। हुण 4 अंकों की संख्या एक अंक होर लो, एक डेसीमल प्लेस तक आंसर असीं कढ लेना है। क्लीयर। हुण देखो जे मैं इत्थे 1 भी लावां तां भी छोटा हो वड्डा हो जाना इतों, यानी कि 2 जीरो नाल होर लाउणियां पैणियां 0.0 समथिंग होना। इनू अप्रोक्सीमेटली असीं ये जिहड़ा BC दा स्केयर है ना, यानी कि BC दा स्केयर रूट आएगा तो आएगा 2343 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2343 किलोमीटर साढ़े को आ सकता है, यानी कि 1.5 घंटे बाद दोवां प्लेन्स विच 2343 किलोमीटर की दूरी जिहड़ी वो होएगी। क्लीयर, धन्नवाद सारिआं दा।